पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया में एक आवाज जोर शोर से उठ रही थी। वो ये था कि इस मरतबा तो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। तो भाई कर दो ना, अगर तपड़ हैं तो कर दो ना। इतने ही स्ट्रांग हो, इतनी पावरफुल हो तो कर दो ना। इतना ही था तो पहले अटैक करके जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, सीजफायर क्यों करवाया? आपका मीडिया भग भग कर रहा है, आपके लोग मुझे गालियां दे रहे हैं चैनल के ऊपर। एक रियलिस्टिक, एक जेन्युइन न्यूज़ में आपके साथ अपडेट करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे कि गोदी मीडिया जो नाम रखा है वो पाकिस्तानियों ने तो नहीं रखा ना, आपके मीडिया का नहीं रखा ना, आप ही लोगों ने रखा है ना। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल हो, वगैरह वगैरह जितनी भी पार्टियां इंडिया के अंदर, आपके लोगों ने रखा होगा ना। बीजेपी वालों ने तो नहीं रखा होगा। बीजेपी वाले इतने तो गामू सचार के पुट हैं, बिल्कुल सच का सचार का परिषद करते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, वो लोगों को आगाही देते हैं। ठीक है ना, इतने ही आप लोग शरीफ लोग हो तो भाई गामू सचार के पुट हो। ये गोदी मीडिया का हमने तो नाम नहीं रखा, आप ही लोगों ने रखा है, हिंदुस्तानियों ने रखा है। तो ये ब्लेम हम पे क्यों दे रहे हो? आप मार दो, कट दो, काट दो ना पाकिस्तान को। आप क्यों इंतजार कर रहे हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? आपने बोला था मार देंगे, फाड़ देंगे। तो भाई दूसरी मरतबा जब आपके राफेल गिरे हैं या Su-30 गिरा है, आपका S-400 मार गिराया गया हो, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अगर नहीं सुनाई दे रही तो आपको नहीं सुनाई दे रही, ये हिंदुस्तानी से मुखातिब हूँ, आपको नहीं सुनाई दे रही। तो भाई इसमें हमारा कसूर थोड़ी है। आप इतने बेवकूफ़ के लोग हो, इतने बेवकूफ़ के बच्चे हो कि आपका मीडिया आपको जिस तरीके से चाहे आपको बेवकूफ़ बना सकता है और आप बन रहे हो। असल मजे की बात क्या है कि बन रहे हो यार। हम भी बैठे हुए हैं, दो तरफा फैसला हम कर रहे हैं। मुझे इंडिया की टीम पसंद है, मुझे विराट कोहली पसंद है, विराट कोहली से ज़्यादा मुझे रोहित शर्मा पसंद है, मुझे तिलकर वर्मा पसंद है। मैं उसको सर पे बिठाता हूँ। मुझे स्काई पसंद है, मैं सर पे बिठाता हूँ। या तो क्यों एक अनबाइस तबसरा आप नहीं कर सकते? मैं बाबर आजम को अपने सर पे बिठाऊँ जबकि उसका कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है? तो ये पाकिस्तानी जो न्यूट्रल बात करता है। लेकिन आप लोग हिंदुत्व, हिंदू, हिंदुस्तानी, इंडियन क्या है यार? भाई आपके अलावा भी दुनिया में लोग रहते हैं, ठीक है, सब जिंदगी गुजार रहे हैं, सब सक्सेस पे चले हुए हैं। लेकिन आप 1947 के बाद दो कंट्री अलग अलग हो गए ना, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे, हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पे। तो अब फिर क्या कीड़ा है आपको? हम तो आपको अपना दुश्मन नहीं मानते, आप हमें दुश्मन मान के बैठो उन 1947 से अब तक। तो आप जो करके कर गुजरे हो, जो आप जिस लॉलीपॉप में आपने लगाया हुआ दोनों कश्मीर का इशू लेके, दोनों आर्मीज बजट खा जाती हैं, अवाम वही भूखी नंगी, और भूखी नंगी इतनी कि पाकिस्तान से ज़्यादा आपके भूखे नंगे लोग हैं। भले ही आप टॉप 20 के अंदर आते हैं, आप G20 में आते हैं, आप G10 में भी आते होंगे, ठीक है, लेकिन आपके लोग अभी भी फुटपाथ पे सोते हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा कितना गरीब से गंदा फकीर हो, फुटपाथ पे या बाहर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, इतनी तो गुर्बत है। झुग्गियों में रहना, स्लम्प में रहना, गटर में रहना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। तो बजाय अपनी गरीबी को बेहतर लगाओ, आप पाकिस्तान के पीछे पड़े। वो बात वही आएगी, वो मार दो, कूट दो, खत्म कर दो ना। तप्पड़ है ना, मार दो ना, खत्म कर दो, किस्सा मुका दो। ये किस्सा मुकाने के बाद थोड़ा सा रिवर्स मारना और देखना कि मोदी साहब जब से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, क्या उनके वोट बढ़े हैं या कम हुए हैं? ठीक है, वोट बढ़े हैं या कम हुए हैं? और कांग्रेस के वोट बढ़े हैं या कम हुए हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, फैसला आप पे छोड़ा। इसका मतलब है उनकी मकबूलियत कम हुई है। उनको अब की पार 400 पार यही नारा था ना। तो क्या 220 210 लेके खत्म हो गई कहानी? 200 भी मुश्किल हो रहे थे। तो ले दे के आपने तांगे मांगे की हुकूमत बनाई कि यहाँ से पकड़ ली, यहाँ से पकड़ ली, इसको मिनिस्ट्री दे दी, उसको मिनिस्ट्री दे दी। वो जैसा आपने आईसीसी का चेयरमैन बनाया, कोई वो जोकर तुम्हें इससे अच्छा बंदा नहीं मिला? कैसे यार, उसको तो बात करने का भी नहीं आता, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। कैसे कैसे लोग तुमने आके बढ़ा के पेश कर दिए। तुम्हारे नाम पे धब्बा है। हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान है, कितना बड़ा कंट्री है, कितनी बड़ी इकॉनमी है, कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन तुम लोग हिंदुत्व, नफरत, एंटी मुस्लिम, एंटी कश्मीर। तो हम तो पाकिस्तानी तो ये बोलते हैं भाई आप कश्मीर का, हमें कश्मीरी नहीं चाहिए, हमें कश्मीर नहीं चाहिए, लेकिन हम कश्मीर की आज़ादी तक हम उनके साथ हैं और फैसला उन्हीं को दे रहे हैं
کہ فیصلہ ان کو کرنے دو, ہم نہیں ہیں کوئی چودھری. کیونکہ جب آپ چودھری کو ڈالو گے نا, تو چودھری فیصلہ یہ کرے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. چودھری بولے گا بابا آپ اپنا اوکیپائڈ چھوڑو, آپ اپنا اوکیپائڈ چھوڑو, ان کو خود کا فیصلہ کرنا ہے. ان کا فیصلہ کیا ہوگا بھائی, ہم نہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, فیصلہ یہ ہوا ہے. دیکھ لیجیے, آج 2 جون ہے 2025. یہ ویڈیو کبھی آپ کے سامنے آتی ہے, اور کسی دور میں اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو لگ پڑ جائے گا کہ یہ بندہ اس چینل پہ کیا بات کر رہا ہے. تو کشمیر کا ایشو تو یوں آ گیا, بات وہی آ گئی, کاٹ دیں گے مار دیں گے. ابھی بھائی رافیل تک تو تم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور وہ جو ڈسورڈ کمپنی ہے اس کو آپ الاؤ نہیں کر رہے ہو کہ وہ آ کے اسسمنٹ کرے کہ یہ ہمارے رافیل میں خرابی تھی یا تمہارے ان اسکلڈ پائلٹ تھے, ناکارہ پائلٹ تھے, انٹرینڈ پائلٹ تھے, کہنے کمجے پائلٹ تھے, تو تمہاری ٹریننگ ہی نہیں ہے پوری. اور دوسری بات, یہ جو ملک ہے نا, یہ پاکستان, کاٹ دیں گے مار دیں گے, مار دو اس کو, یہ کر دو وہ کر دو. بھائی یہ کنٹری ہمیشہ کے لیے بنا ہے, یہ کنٹری کبھی نہ ختم ہونے کے لیے بنا ہے. یہ سامنے والے دوسرے کنٹری کو بھائی لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ کے لیے بنا ہے, لیکن جو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکالنے کے لیے بنا ہے. آپ ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ غزوہ ہند کی طرف ہم راغب ہوں. ہم کیا راغب ہوں گے, سلسلہ مودی صاحب کے یہ اس پہلگام کی وجہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی عید آنے والی ہے 5 دن کے بعد, بقرعید, اور ہم پاکستانی عوام دنوں رات اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم سوئیں گے نہیں. اس مکار, اس فریبی, اس کالے ہندو مکار بنیے کا انتظار کریں گے, کیونکہ وہ رات میں پھر حملہ کرے گا, عید کے دن حملہ کرے گا, عید کی نماز کے دوران حملہ کرے گا. ہم یہ سوچ کے مان کے سوئیں گے نہیں, ہم جاگے ہوئے ہیں. آرم فورس ہی نہیں جاگی ہوئی, پاکستانی عوام بھی جاگی, ہم جیسے لوگ جاگے ہوئے. کاٹ دیں گے مار دیں گے, مارو مارو. تمہارے اپنے کنٹریز میں کتنی اینٹی انڈین موومنٹ چل رہی ہے تم کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. یہاں کتنی چل رہی ہے, تمہارے پراکسیز کتنے کام کر رہے تھے. رئیس کثر بلوچستان میں تھی, وہ بھی پوری ہونے لگی. ابھی پورا اس مہینے یا عید کے بعد یہ پورا کلا کما ہو جائے گا, پورا بلوچستان پاکستان کے ساتھ کام کرے گا. آپ کا جتنی پراکسی تھی سب ختم ہو گئی, چاہے وہ ایران میں ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو. اب ہم کھیلیں گے پراکسی پراکسی, چاہے وہ نیپال میں ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو, چاہے وہ میانمار میں ہو. تمہارے نیبرہڈ لگتی ہے نا, اب وہاں کریں گے گیم. تو ختم کرو بیٹے میں, ٹھیک ہے, ہم تو بیٹے میں. تم یہ دیکھو تم اپنا نقصان کتنا کر رہے. تمہارے کنٹریز سے جو ایئر لائن مختلف کنٹریز میں آتی تھیں ان کے اوپر بین لگا دی گیا. کل کی رپورٹ ہے, لیٹسٹ نیوز, ملیشیا نے انڈیا سے آئی ہوئی تمام ایئر لائنز کو بین کر دیا. پاکستان کرپٹو میں داخل ہو گیا ہے, پاکستان اڑان کی طرف داخل ہو گیا. پاکستان کی اکانومی بوم کر رہی ہے. آنے والے ٹائم میں ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. اٹ از جسٹ بیکاز آف ہارڈ ورکنگ پرائم منسٹر شہباز شریف. میں کوئی PMLN کا سپورٹر نہیں ہوں, انبائس تبصرہ کر رہا ہوں. اور اس سے بڑھ کر حافظ ایئر مارشل, حافظ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, جنہوں نے یہ بیڑا اڑایا ہے اس کنٹری کو ٹیک اپ لینے کا, اور ٹیک اپ کر بھی چکے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. خود جا رہے ہیں مل رہے ہیں لوگوں سے, اور یہ بھی پیٹ میں درد ہے PTI والوں, ٹھیک ہے. اور وہ یہ بات یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ خود جا کے, جب یہ جب ٹیگ لگا ہوا ہے کہ آرمی ہر کام میں آگے آگے ہے, کوئی کام آرمی کے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, تو نہیں ہوتا. اب اس ملک کو سدھارنا ہے تو آرمی ہی کرے گی, آرمی ہی کرے گی, اور سیاستدان اور سیاسی تنظیموں کو ساتھ ملا کے کرے گی, ٹھیک ہے نا. جب اس ملک کی ترقی کرنی ہے تو ہم ویٹ کر رہے ہیں. مودی صاحب آؤ نا, ہندوتوا RSS بی جے پی آؤ نا, ختم کرو نا پاکستان کو. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرو. اتنا سا جھاڑ برابر کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اور تمہارا دم کیا ہوا ہے تم لوگوں نے. ابھی مار کے ختم کرو نا, اتنا بڑا کنٹری ہے. ہم تو بھوکے ننگے لوگ ہیں, ہمارے تو اکانومی بھی کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود ایک نقطہ جو پاکستان ہے, تمہارے پورے وجود
वजूद को तकलीफ में डाला, तुम्हारे वजूद को तकलीफ में डाला हुआ है। पाकिस्तान का नाम आता है और तुम्हारी माँ मर जाती है, ठीक है। तो ये माँ मारने के लिए ये ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका है और अभी पिक्चर बाकी है। आप अंधेरे में रहो, कबूतर की तरह आंखें बंद करके रहो, सब अच्छे ही की बुनियाद पे, क्योंकि आप झूठ देखना चाहते हो इंडियंस, आप झूठ देखना चाहते हो। गोदी मीडिया इस हद तक चला गया कि आप उनका झूठ भी आपको सही नजर आ रहा है। आप तो इस हद तक चले गए कि जब उन्होंने बताया कि कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, आसिम मुनीर को पकड़ लिया, भाई अब्बा जी का माल है। क्या समझते हो भाई, क्या समझते हो? ये पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, जो मिलिट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को देख के वजूद में आई है कि हमारा ये दुश्मन है, हमने अपनी स्ट्रेटजीज को देखते हुए बनानी है। तो बात को तो समझो, कभी हरा नहीं सकते। अब रही से कसर नेवी वाइज दे गई है, तो आ जाओ भाई, उसको भी आजमा लो, आज आजमा लो। हम तो बैठे, हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं, मिटा दो, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करो। ये करना चाहते हो, करो, वेट कर रहे हो, वो करते क्यों नहीं हो? कैसे डरपोक, डरपोक, मक्कार, झूठा, गद्दार, मुनाफिक बनिया हो तुम, जो पीछे से वार करता है, पीठ से, और रात के अंधेरे में वार करता है, और झूठ बोलता है, और मुसलसल झूठ बोलता है। तुम देखो, तुम्हारा को कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, तुमको कोई आईसीसी का चेयरमैन, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला, तुम्हें कोई बीसीसीआई का चेयरमैन, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिला। जय शाह और मोदी रह गए थे, और अब मोदी का टाइम पूरा हो चुका है। सुनने में आ रहा है कि उसको मरवा दिया जाएगा और ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान में लगाया जाएगा, फिर आने वाले इलेक्शन में वोट लिए जाएंगे। ये तरीका कार है। और लाया किसको जाएगा? योगी आदित्यनाथ को। बताओ, अरबिक एक सेंटेंस है इसके, हम वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई मर जाता है तो वैसे तो उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन कोई बात अगर अनफॉर्चुनेट हो और अफसरदा हो कि यार इनका तो बेड़ा, क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस है, तो ये यूज़ करते हैं। मैं आपके लिए यही वर्ड्स यूज़ करूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखी करें ताकि आपको वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।